नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड की तरफ लगभग डिप्रेशन आ चुका है। अब वो वेलमार्क में तब्दील होगा, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा। साथ में उत्तर भारत के क्षेत्रों में, राजस्थान में, गुजरात उत्तर भारत के क्षेत्र नहीं है, राजस्थान ज़रूर है। गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा उमस भरी गर्मी अब देखने को मिलने लगी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उमस भरी गर्मी का प्रकोप अब देखने को मिल रहा है। तो ये कारण है कि अब लगभग 1-2 दिन के बाद में फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ क्षेत्रों पर बरसात दोबारा से बढ़ सकती है। शायद आज से बरसात की गतिविधियां बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर के आसपास होना शुरू हो जाएगी। सुबह सुबह ये आपका लखीसराय नहीं, लखीमपुर खीरी के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर कई जगहों पर बरसात हुई है। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अयोध्या, रामपुर, बलरामपुर आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ कई जगहों पर देखने को मिली है। नेपाल में भी हुई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की तरफ भी दक्षिणी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा आज भी संभावना है और कल व्यापक रूप से भारी बरसात की गतिविधियाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में शुरू हो सकती है। जो डिप्रेशन या लो प्रेशर बना हुआ है वो सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की तरफ से होते हुए आगे आएगा, यानी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन जीएफ्स वेदर मॉडल तो उसको उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखा रहा है, लेकिन एसीएम वेदर मॉडल दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात की तरफ दिखा रहा है। तो अब विस्तार से मौसम पूर्वानुमान आपको मैं जीएफ्स वेदर मॉडल देखकर ही बताऊँगा। ये है आज का मौसम प्रेडिक्शन करने वाला मैप। इसमें देखो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभावना है। बिहार में संभावना कम दिखा रहे हैं, लेकिन संभावना बनेगी। आज राजस्थान के भी पूर्वी क्षेत्रों में बरसात बढ़ रही है। आज से दिल्ली, उत्तरी हरियाणा, साथ साथ में उत्तर पूर्वी पंजाब के क्षेत्रों में भी बरसात हो सकती है। दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर मौसम शुष्क नहीं रहने वाला है। यहाँ पर भी कई जगहों पर छिटपुट जगहों पर हल्की बौछारें पड़ सकती है, यानी बादल यहाँ पर भी बनेंगे। जहाँ पर शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा की साइड भी बादलों का निर्माण देखा जाएगा और हल्की पैचेज में बरसात हो सकती है। लेकिन नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी के आसपास और बीकानेर, जोधपुर के उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर थोड़ी सी ठीक ठाक संभावनाएं बन रही है बरसात की। कोटा, अजमेर, जयपुर, इन संभागों में बरसात आज भी राजस्थान में है और कल भरतपुर और बीकानेर संभाग में बरसात धीरे धीरे बढ़ सकती है। राजस्थान के अलावा गुजरात की बात करें, गुजरात में बरसात कम हो गई है। पिछले कई दिनों से बहुत भारी बरसात हुई गुजरात में। अब आज मौसम शुष्क हो गया है। उमस भरा गर्मी भी गुजरात में देखी जाएगी अब कई दिनों के बाद में कई दिनों तक। मध्य प्रदेश में बरसात आज भी होगी। पूर्वी क्षेत्रों में, पश्चिमी भागों में भी बरसात हो सकती है। एक्सट्रीम पश्चिमी इलाकों में बरसात नहीं है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना का उत्तरी इलाका, कोंकण, गोवा का क्षेत्र, यहाँ पर बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात देखी जाएगी। इसी के साथ साथ में बात करें 28 जुलाई के मौसम की, तो 28 जुलाई उत्तर पूर्वी राजस्थान जिस क्षेत्र में कई जगहों पर, जैसे मैं बताऊं तो जयपुर और भरतपुर संभाग ना, यहाँ पर कई जगहों पर भारी मध्यम तेज मूसलाधार बरसात की संभावना बन सकती है। और मध्य प्रदेश का ग्वालियर, भोपाल, सागर, जबलपुर, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भारी बरसात हो सकती है। यानी मध्य प्रदेश का जबलपुर संभाग, भोपाल, सागर और ग्वालियर संभाग, इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर भारी बरसात हो सकती है। और राजस्थान के 2 संभागों में बरसात काफ़ी ज़्यादा होगी। कोटा संभाग में बरसात हो सकती है। अजमेर में छिटपुट जगहों पर बरसात हो सकती है। उदयपुर संभाग में और जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग में मुख्यतः मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन बीकानेर संभाग में कुछ जगहों पर, छिटपुट जगहों पर बरसात हो भी सकती है। संभावना हरियाणा से सटे हुए क्षेत्रों के ऊपर। पंजाब में पूर्वी क्षेत्रों में बरसात बढ़ जाएगी। हरियाणा में भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इस वेदर मॉडल की माने तो बरसात बढ़ सकती है, लेकिन पश्चिमी इलाकों में भी बरसात हो भी सकती है। संभावनाएं बनी रहेगी क्योंकि लगातार नमी युक्त हवाएं यहाँ पर आती रहेगी। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी संभावना रहेगी। उत्तराखंड, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, इस क्षेत्रों में बरसात काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इन राज्यों में काफ़ी ज़्यादा बरसात हो सकती है। जम्मू कश्मीर और गिलगित लद्दाख के ऊपर बरसात हल्की मध्यम रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है, लेकिन बिहार में संभावनाएं कम दिखाई दे रही है क्योंकि बिहार से सिस्टम आगे निकलेगा तो बिहार के ऊपर केवल छिटपुट बौछारें पड़ सकती है
और शायद आज और कल बिहार में काफ़ी ज़्यादा बरसात हो सकती है। केरल, पश्चिमी कर्नाटक के घाट, कोंकण गोवा का क्षेत्र, बरसात यहाँ पर भी होगी। विदर्भ मराठवाड़ा में भी होगी, तेलंगाना में भी होगी। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बरसात की संभावनाएं कल नहीं है। 29 जुलाई को देखेंगे तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में पूर्वी राजस्थान में बरसात होगी। साथ में पूर्वी पंजाब, ये उत्तरी भारत का क्षेत्र है, हरियाणा का पूर्वी क्षेत्र, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में ज़बरदस्त भारी बरसात 29 जुलाई को देखी जा सकती है। पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, यहाँ पर भी बरसात हल्की मध्यम दर्जे की देखी जाएगी। राजस्थान का उत्तर क्षेत्रों से लगाकर कुछ मध्य क्षेत्रों की यानी अरावली रेंज तक कह सकता हूँ जो बरसात की संभावनाएं बनेगी। यानी 29 जुलाई से बरसात में पश्चिमी राजस्थान में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी धीरे धीरे। गुजरात में पूर्वी क्षेत्रों में बरसात है, थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में दोनों साइड बरसात है, पश्चिम में भी है, पश्चिम में भी है, पूर्व में भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात कम है, संभावनाएं कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी ज़्यादा है। बिहार में संभावना बिल्कुल न के बराबर नहीं रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य में बरसात रहेगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी काफ़ी जगहों पर बरसात देखी जाएगी। इसी के साथ साथ में बात करें 30 जुलाई के मौसम की। 30 जुलाई को सिस्टम लगभग मध्य प्रदेश के ऊपर आएगा, तो मध्य प्रदेश में बरसात होगी। साथ में मानसून ट्रफ लाइन भी एक्टिव होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये वेदर मॉडल बरसात दिखा रहा है। पंजाब में, हरियाणा में भी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की तरफ भी बरसात दिखा रहा है। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भी, उत्तरी मध्य क्षेत्रों के ऊपर भी बरसात दिखा रहा है। यानी पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात ये बढ़ती हुई दिखा रहा है। तो दोबारा से पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की तरफ बरसात बढ़ रही है। साथ में ऐसा भी लग रहा है गुजरात के भाई लोग अलर्ट रहें, क्योंकि गुजरात के ऊपर सिस्टम कभी भी आ सकता है। कारण क्या है कि किस प्रकार से आ सकता है? पिछला सिस्टम दिल्ली की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था, जो सिस्टम गुजरात में भारी बरसात करवाई है। फिर वो सिस्टम अरावली के पहाड़ियों के पास से होता हुआ पूर्वी क्षेत्रों से होता हुआ सिस्टम गुजरात की तरफ आ गया था और गुजरात में भारी बरसात करवाता हुआ फिर सिंध की तरफ चला गया था। तो कहना चाहूँगा कि जो भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनते हैं वो राजस्थान के पूर्वी इलाकों को पार कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अरावली रेंज की पहाड़ी काफ़ी यहाँ पर बनी हुई है और पहाड़ियाँ हैं जो कि इन सिस्टमों को रोक देती हैं। इन सिस्टमों को आगे पश्चिमी भारत की तरफ नहीं जाती है, यानी पश्चिमी दिशा की तरफ आगे नहीं जाने देती है। फिर यह सिस्टम यहाँ पर टकरा कर या तो फिर दक्षिण की तरफ जाता है, गुजरात की तरफ, या फिर दिल्ली की तरफ रिकवर करता है। तो इसीलिए गुजरात में भारी बरसात हुई थी पिछले दिनों में, और अलर्ट भी नहीं था पहले कि गुजरात में इतनी ज़्यादा बरसात हो सकती है। अब गुजरात और मध्य प्रदेश की किसान साथी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सिस्टम काफ़ी बड़ा बनकर आ रहा है, डिप्रेशन बनकर आ रहा है ना सिस्टम। अगर वो सिस्टम पूर्वी राजस्थान से होता हुआ अचानक से गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर पहुंचता है तो अचानक से कई जगहों पर भारी बरसात का अलर्ट आ सकता है, जो कि संभावना के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो 1, 2, 3 अगस्त के दौरान शायद पूर्वी गुजरात में भी बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी भारत में बरसात हल्की हल्की रहेगी। 31 जुलाई को संभावना इस प्रकार की है, और आपने पहले मैप देखा है वो 30 जुलाई का था। मध्य भारत में तो बरसात दिखा रहा है सिस्टम क्या ये मैप दिखा रहा है, जीएफ्स वेदर मॉडल, और उत्तर भारत के ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी बरसात दिखा रहा है, गुजरात में नहीं दिखा रहा है। और मैंने कहा है कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि पूर्वी गुजरात और पश्चिमी गुजरात में एक बार दोबारा से स्पेल आएगा, और ये सिस्टम गुजरात तक आएगा पक्का, लग ऐसा रहा है। पहले उत्तर भारत के क्षेत्रों में बरसात करवाएगा, फिर दक्षिणी दिशा की तरफ तो बढ़ेगा ना गुजरात की तरफ। 1 अगस्त को संभावना इस प्रकार की है, देख लो उत्तर भारत का ये क्षेत्र बरसात देखेगा, शायद देख सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार से 28 जुलाई वाला पूर्वानुमान बदल गया है, मैंने पहले भी बताया था ये बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। एक भाई ने कमेंट भी किया था अभी, ये पूर्वानुमान चेंज हो सकता है, तो मैं मानता हूँ कि पूर्वानुमान चेंज हो रहा है। और ये भी जो पूर्वानुमान दिखाई दे रहा है ना 1 अगस्त का, ये इस प्रकार का टिका नहीं रह सकता। शायद ये बरसात उत्तर भारत, मध्य भारत के क्षेत्र में दिखाई दे रही है, तो ये गुजरात की तरफ भी आ सकती है। गुजरात की तरफ भी इस प्रकार की बरसात हो सकती है, क्योंकि सिस्टम वहाँ पर भी जा सकता है। और गुजरात की तरफ हर लगभग 100 में से 90 जो सिस्टम बनते हैं बंगाल की खाड़ी में, वो गुजरात की तरफ ही जाते हैं। दिल्ली की तरफ आकर पूर्वी राजस्थान से होते हुए सिस्टम फिर गुजरात की तरफ और फिर सिंध की तरफ चले जाते हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं।
तो ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 अगस्त को संभावना इस प्रकार की है, देखें पूर्वी भारत में बरसात है, साथ में उत्तर भारत के इस क्षेत्र में बरसात दिखा रहा है वेदर मॉडल, लेकिन मैं ये मान नहीं सकता क्योंकि वेदर मॉडल थोड़ा सा गलत भी बता दे सकता है। 3 अगस्त को संभावना इस प्रकार की रहेगी। 4 अगस्त को देख लो, आपको सिर्फ वेदर मॉडल ही दिखाऊंगा मैं अभी। 5 अगस्त को संभावना ये रहेगी। और साथ में आप देखें बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी एक कुछ एक्टिविटियाँ बढ़ रही है, यानी संकेत है कि एक बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी के ऊपर उभर कर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की तरफ आ सकता है। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही है कि मानसून उत्तर भारत के क्षेत्रों में सक्रिय तो हो रहा है धीरे धीरे, और सक्रिय होता होता मानसून फिर गुजरात में भी सक्रिय हो जाएगा भाई। गुजरात में 1 अगस्त से 3 अगस्त के दौरान मेरे को लग रहा है कि गुजरात में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है, क्योंकि सिस्टम अगर यहाँ पर आएगा तो इस प्रकार से रिकवर कर सकता है। पिछला सिस्टम भी पिछले सिस्टम का भी ट्रैक देखें तो वो भी सिस्टम इस प्रकार से आ गया था, तो ये भी आ सकता है। वैसे जो भी सिस्टम अब बन रहे हैं इस मानसून सीज़न में वो काफ़ी उत्तर से होते हुए, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए दिल्ली हरियाणा की तरफ से होते हुए पूर्वी राजस्थान, और पूर्वी राजस्थान से फिर दक्षिणी राजस्थान और फिर पूर्वी गुजरात की तरफ आ रहे हैं। पिछला सिस्टम भी ऐसे ही आया, और एक इससे पिछला भी सिस्टम इसी प्रकार से आया था। तो कह सकता हूँ कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन अभी लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बना हुआ है। इसके बाद में जो सिस्टम बनेगा ना वो शायद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान से होते हुए इस प्रकार से आ सकता है, यानी थोड़ा सा इसके पैटर्न में चेंज होगा। और जैसे जैसे अगस्त माह की शुरुआत हो जाएगी, अगस्त माह का लगभग मध्यांतर आएगा, यानी 15 अगस्त के आसपास जब भी सिस्टम बनेंगे, जो भी सिस्टम बनेंगे मजबूत बंगाल की खाड़ी में, वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी गुजरात इस प्रकार से आएंगे। फिर अगर देखें तो रिकॉर्ड के अनुसार देखें तो सितंबर माह में जो सिस्टम बनेंगे वो इस प्रकार से आते हैं, अक्टूबर में बनते हैं वो सिस्टम इस प्रकार से, या फिर अक्टूबर में बनते हैं ना वो फिर इस प्रकार से भी जाते हैं, यानी रिकवर भी करते हैं। अभी के मौसम पूर्वानुमान और अपडेट और जानकारी में बस इतना ही है कि वीडियो को तो आप लाइक कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि मानसून ज़रूर सक्रिय हो रहा है, मध्य भारत में भी सक्रिय हो जाएगा, पूर्वी भारत में वैसे पहले ही सक्रिय है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, साथ में पश्चिमी राजस्थान में भी आने वाले दिनों में 2-3 दिनों के बाद में बरसात पश्चिमी राजस्थान में बढ़ जाएगी। पंजाब हरियाणा में बरसात आज से बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, और कल से व्यापक रूप से बरसात पंजाब हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बड़े दायरे में बरसात शुरू हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी कल से बड़े दायरे में बरसात की गतिविधियाँ शुरू हो सकती है। और वैसे इन चारों राज्यों में, यानी उत्तर भारत का ये क्षेत्र है जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, यहाँ पर लगभग मेरे को लग रहा है कि 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त के दौरान बरसात कई जगहों पर अच्छी हो सकती है। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही है।